सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। टॉप 20 के आज के इस ट्यूसडे एडिशन में आप सबका स्वागत है। बढ़िया ऑस्पिशियस दिन सामने खड़ा है। होपिंग स्क्रीन्स भी थोड़ा बहुत मूड बदले, सबका मूड सुधारे फेस्टिविटीज के बीच। गिफ्ट निफ्टी हालांकि एकदम फ्लैट ओपनिंग इंडिकेशन दे रहा है और सामने खड़ी है एनएसई के मंथली कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी। भाई साहब, मूड कैसा है और टीम कैसी बनी? गुड मॉर्निंग। देखिए, खबरों के लिहाज से तो आज बड़ा एक्टिव डे है, लेकिन कल शो की शुरुआत में हम बात भी कर रहे थे कि मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा फ्रजाइल है। अब जब शुरुआत हमने की थी तो गिफ्ट निफ्टी तो क्या ही बढ़त दिखा रहा था और क्लोजिंग आपको किस प्रकार देखने को मिली थी। आज देखते हैं, आज हो सकता है कि रिवर्स एक्शन देखने को मिले। 8.5 अंक सिर्फ मात्र इतनी सी बढ़त आपको देखने को मिल रही है, लेकिन बहुत सारा एक्शन आज देखने को मिलेगा। मैं शुरुआत कर लूँ? बिल्कुल बिल्कुल साहब। स्टॉक्स हैं, सबसे पहले बीएससी, इस स्टॉक को आप नजर रख के चलेंगे। अच्छा, इसको समझ में थोड़ा सा ट्रिकी है। दरअसल अगर आप देखें तो खबर में आपको इससे पहले बता भी रहा था कि एनएसई ने जो इंटरनेशनल एक्सचेंज है गिफ्ट सिटी वाला, इसमें 0 डे एक्सपायरी वाला निफ्टी 50 का अंडरलाइंग प्रोडक्ट ये लॉन्च कर दिया। अपने आप में बड़ा, हम यहाँ पर वीकली के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर तो 5 दिन में 5 एक्सपायरी, एवरीडे एक एक्सपायरी। गजबी प्रोडक्ट होगा, बड़ा सस्ता प्रोडक्ट होगा, क्योंकि टाइम वैल्यू तो इसमें होगी ही नहीं। जो भी होगी तो इंट्रिंसिक वैल्यू होगी या फिर आप देखिए बड़े सस्ते मिलेंगे और सेम डे की एक्सपायरी है, तो आप समझिए कि किस प्रकार से एक्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। अब बीएससी के लिए अगर आप देखें तो थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। दरअसल मैं देख रहा था कि एक तो क्या गिफ्ट निफ्टी जो है वो मैनेज बाय एनएसई है, दूसरा बीएससी के पास भी इंटरनेशनल एक्सचेंज है, लेकिन वो इतना लोकप्रिय नहीं है अभी, तो एक कंपटीशन हो सकता है। तो इसी के चलते इसको मैं रेड लेके चल रहा हूँ। ध्यान से सुनिएगा, रेड लेके चल रहा हूँ। हालांकि एक ट्रिकी चीज़ इसमें यह भी है कि अगर आप बीएससी को देखें तो अपने 50 वीक मूविंग एवरेज के आसपास ये स्टॉक आ चुका है और पिछले 3 बार से हर बार स्टॉक ने इस रेंज के आसपास आके एक सपोर्ट भी लिया है। तो बीएससी, इसको अपनी वॉच लिस्ट में तो आपको ज़रूर ऐड करना ही पड़ेगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो आरती ड्रग्स, इस स्टॉक पर भी नजर रहेगी। कारण ये है कि अक्टूबर 7 को देखें तो भारत और ब्राज़ील के जो ट्रेड सेक्रेटरीज हैं, इनके बीच में एफटीए को लेकर बातचीत होगी। दोनों देशों के बीच में हाल ही में हमने देखा है कि जो संबंध है काफ़ी बढ़िया भी हुए हैं। अब आरती ड्रग्स इसके लिए ले रहा हूँ क्योंकि लैटिन अमेरिका से तकरीबन 14% आय इनकी आती है। तो पहले 2 स्टॉक हैं, बीएससी और आरती ड्रग्स। ओके, अच्छा, शुरुआत करी, बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस ड्रॉ करके स्टॉक्स लेकर आया हूँ, ध्यान रखिएगा। खबरें जिस तरह की थी, 3M इंडिया मेंशन कर रहा हूं, हालांकि कई सारे छोटे प्लेयर्स भी स्पेस में हैं। दरअसल कल कॉमर्स मिनिस्ट्री का जो आर्म है डीजीटीआर, उसने एंटी डंपिंग प्रोब इनिशिएट करा है कुछ सोलर कंपोनेंट्स के इंपोर्ट पे, सोलर इनकैप्सुलेंट्स पे खास तौर पे ये एंटी डंपिंग प्रोब है, जो कि सोलर पीवी मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किए जाते हैं। सोलर पीवी मॉड्यूल्स तो बहुत सारी कंपनी बनाती है, इवन सबसे बड़ा टाटा पावर स्पेस की कंपनी, वो भी सोलर डिवीजन है, पर वो ये जो मॉड्यूल्स वगैरह हैं, ये जो इनकैप्सुलेंट्स हैं, वो खुद मैन्युफैक्चर नहीं करती। 3M इंडिया दरअसल सोलर इनकैप्सुलेंट फिल्म्स मैन्युफैक्चर और बेचने का काम करती है भारतीय बाजारों में। तो इस दिग्गज के साथ, हालांकि ये देख लीजिए टिकट साइज क्या है, इस दिग्गज के साथ खबर बतानी थी और स्टॉक ढूंढना था, तो कई सारे छोटे स्टॉक्स अवॉइड करें। 3M इंडिया के साथ समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये जो प्रोटेक्टिव लेयर है, यूवी डैमेज और वेदरिंग को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है उन सोलर मॉड्यूल्स में। तो 3M इंडिया इन ग्रीन रखा उस डीजीटीआर प्रूव के बेच में। हालांकि क्या निकल के आएगा प्रोब में वो अलग बात। सेंटिमेंट पॉजिटिव, 36,000 के साल के हाइज वाला स्टॉक है, गजब कंपनी है। कभी 3M इंडिया की वेबसाइट पे घुसिएगा या कभी एनुअल रिपोर्ट खोलिएगा, क्या नहीं बनाती है कंपनी, शायद 50,000 से ज्यादा। भाई साहब, इंगी पिंगी पोंगी कितनी चीजें बना, गजब है ये कंपनी। इनके प्रोडक्ट्स अच्छे भी होते हैं और कई ब्रांड्स तो बहुत प्रोमिनेंट हैं, बड़ी, अदरवाइज बहुत बड़े प्रोडक्ट लिस्ट है इसकी। 3M इंडिया के बाद ऊनो मिंडा। दरअसल कल एक और अपडेट आया, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी करा है इलेक्ट्रिक कार्स, इलेक्ट्रिक बसेस, इलेक्ट्रिक ट्रक्स वगैरह के लिए। उनको कहा गया है कि अक्टूबर 2027 से एकॉस्टिक व्हीकल अलर्टिंग सिस्टम AVAS इंप्लीमेंटेशन होगा। वैसे एक्चुअली दिक्कत वाली बात है, कभी आप स्ट्रीट पे वॉक कर रहे हो और पीछे से कोई ईवी कार आ रही हो
पता तक नहीं चलता है वो कार आ गई एकदम से, कोई साउंड नहीं। और वो जब 20 से कम की स्पीड पे होती है तो बिल्कुल समझ में नहीं आता। तो एक्चुअली बहुत चैलेंजिंग होता है पेडिस्ट्रियंस के लिए। तो लोअर स्पीड पे जब कार होगी तो आवाज जो है आवाज निकाल रहा होगा, लो आवाज आ रही होगी, ताकि सबको पता चले गाड़ी आ रही है। लो स्पीड्स पे 20 किलोमीटर शायद कम के नीचे जब होगा तो ये आवाज एक्टिवेट हो जाएगा। कांस्टेंट आवाज आती रहेगी 20 के नीचे, ताकि चलने वाले जो भी हैं सबके लिए दिक्कत है, उनके लिए अलर्ट करने के लिए पेडिस्ट्रियंस को ऐसा समझिए। सही है, जरूरी भी है। उनो मिंडा अगर आप टटोलेंगे तो ये ऑलरेडी आवाज बनाती है। इसने अनाउंस कर रखा था ये ईवी प्रोडक्ट जो बनाती है उसमें AVAS ये कंपनी मैन्युफैक्चर करती है, इसीलिए इसको मेंशन कर रहा हूं खबर समझाने के लिए। 2 हो गए भाई साहब। अब तीसरा जो स्टॉक है मेरे पास जहां पर नजर रख के चल सकते हैं, एक तो BSE बता दिया, आरती ड्रग्स है, एक कैप्लिन पॉइंट है, यहाँ पर भी आप फोकस रख के चल सकते हैं। और दरअसल अगर आप देखें तो इस कंपनी की भी तकरीबन, इनफैक्ट इसकी तो सबसे ज़्यादा 76% जो रेवेन्यू है वो लैटिन अमेरिका से आती है। तो दोनों देशों के बीच में जो FTA अगर साइन होता है, आगे बात बढ़ती है, प्रॉस्पर करती है, तो कैप्लिन पॉइंट एक बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है। तो यहाँ पर आप नज़र रख के चल सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो इसी खबर के ऊपर मैंने UPL को ले लिया, बड़ा बीटन डाउन स्टॉक है लेकिन बहुत ज़्यादा ग्लोबल डाइवर्सिफाइड। अगर आप कभी इसका इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि शायद ही कोई ऐसा देश बचा है जहाँ पर UPL का कारोबार नहीं है। अब खासतौर पर अगर आप देखें तो इनका बड़ा मार्केट है और ये अपने इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में क्वार्टरली अर्निंग्स के बाद लैटिन अमेरिका का जिक्र ज़रूर करते हैं और यहाँ से तकरीबन 38% जो है इनकी आय आती है। तो कैप्लिन पॉइंट और UPL इसी खबर के चलते दोनों स्टॉक को रखा है इन ग्रीन। ऐसी सब डिराइड वाले कल दरअसल टोटल एनर्जी या टोटाल कहते हैं शायद, वहां पे फ्रेंच कंपनी जो है अदानी ग्रीन एनर्जी को स्क्रीन पर लेकर आइएगा। कल उनके CEO साहब पैट्रिक पोयाने उन्होंने कहा कि हम प्लान कर रहे हैं रिन्यूएबल पावर होल्डिंग्स US, ब्राजील और यूरोप को छोड़ के जहां जाएं बेचने की तैयारी। उसमें उन्होंने CEO साहब ने कहा हम शायद अपनी अदानी ग्रीन एनर्जी में भी स्टेक को कैपिटलाइज करें। जिस तरह के इंडियन आर्म में राइजिंग वैल्यूएशंस देखने को मिल रहे हैं उसको भुनाने की तैयारी। मेरे ख्याल से 19% के आसपास टोटल एनर्जी अदानी ग्रीन में स्टेक ऑन करती है। अदानी ग्रीन ने कुछ करा नहीं है, लेकिन विदेशियों को, एक्चुअली वर्लपूल को भी याद होगा आपको, हमें लगता था कि वर्लपूल तो ठीक है वैल्यूएशंस क्योंकि पीयर्स के साथ, विदेशियों को लगता बहुत महंगा हिंदुस्तान में ट्रेड हो रहा है, हमारे वैल्यूएशंस अच्छे दिए जाते हैं। तो वही टोटल भी वही कह रहा है, अदानी ग्रीन के वैल्यूएशंस काफी इंटरेस्टिंग है, हम थोड़ा सा भुनाना चाहेंगे उसको, हम अपना स्टेक बेचना चाहेंगे। अब ये क्या पता कौन खरीद रहा हो, क्या पता को प्रमोटर ही खरीद रहा हूँ, हु नोज। पर मैं इसको लाल लेके जा रहा हूँ। ऑब्वियस है अगर एक सेलिंग ओवरहैंग कब बनेगा, जब बनेगा तब की बात अलग। इन रेड रखा है इसको, स्टॉक को। ऐसे एक और इंटरेस्टिंग ट्रम्प साहब का बयान, हालांकि हॉर्मास से क्लियर कर लिया मैंने, अब तक उन्होंने हस्ताक्षर नहीं करे, लेकिन कल रात में सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट था कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प साहब चाहते हैं मूवीज पे, फिल्म्स पे 100% टैरिफ, वो फिल्म जो आउटसाइड ऑफ US बनती है। अब इसको भी खबर तो समझानी थी। कई सारी लिस्टेड कंपनीज हैं जिनकी चर्चा नहीं होती, आप दिक्कतों में आ गई हैं, तो फिर PVR आइनॉक्स के थ्रू समझाया। मैं लाल रख रहा हूं PVR आइनॉक्स को। अब भारत के लिए ना US बहुत क्रूशियल मार्केट है। ओवरसीज राइट जब हम करते हैं ना, सबसे तगड़ा कंट्रीब्यूशन US से आता है, बॉलीवुड के लिए और नीचे साउथ इंडिया के लिए। साउथ इंडिया की कुछ फिल्म्स की कलेक्शंस बताता हूं मैं आपको। बाहुबली की 20-25 मिलियन डॉलर्स, काल्की 20 मिलियन डॉलर्स, पठान 17.5 मिलियन डॉलर्स, RRR 13-14 मिलियन डॉलर्स, पुष्पा 15 मिलियन डॉलर्स। ये सब US मार्केट की कमाई है इन मूवीज, बड़े नंबर्स हैं। अब PVR आइनॉक्स क्यों? PVR तो पिक्चरें दिखाता है, एग्जीबिशन में है, बड़ा धंधा वही है। लेकिन ध्यान रखिए PVR ना सिर्फ एग्जीबिशन में है, PVR डिस्ट्रीब्यूशन में भी है और PVR आइनॉक्स पिक्चर्स के थ्रू प्रोडक्शन में भी है। छोटे आर्म्स हैं लेकिन है। तो PVR कहानी समझाने के लिए PVR को लग दिया लाल। हो गए भाई सब 4। शाहरुगे में और दो बता देता हूँ। टाटा मोटर्स, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। मूडीज ने अगर आप देखें तो रेटिंग तो BA1 पर बरकरार रखी है, लेकिन जो आउटलुक इनका पॉजिटिव था अब इसे नेगेटिव कर दिया। दरअसल इसके पीछे कारण ये है कि जो साइबर अटैक हुआ है JLR पे, इसके बाद से लग रहा है कि इन्हें कुछ और हफ्ते लग सकते हैं स्टेबलाइज करने के लिए। तो इम्पैक्ट बड़ा सिग्निफिकेंट है। तो टाटा मोटर्स लगातार थोड़ा सा अंडर परफॉर्म ही कर रहा है।
आज भी इसको इन रेड लेके चल रहे हैं। मैक्रोटेक डेवलपर्स इस स्टॉक को इन ग्रीन रखा है, कारण ये है कि रियल एस्टेट कंपनीज जेफरीज को बड़ी पसंद आ रही है और ये बता रहे हैं कि जो प्री सेल्स के आंकड़े और जो ओवरऑल ग्रोथ है वो Q2 में भी बड़ी स्ट्रांग आपको देखने को मिल सकती है। और इनको जो पसंद आ रहे हैं सब बड़े नाम है, जैसे गोदरेज हो गया, DLF हो गया, मैक्रोटेक डेवलपर्स हो गए, तो लोधा डेवलपर्स, यहाँ पर आप नजर रख के चल सकते हैं। इस स्टॉक को भी रखा है इन ग्रीन। इंटरेस्टिंग। दो और स्टॉक्स, एक और खबर कल रात की, सूत्र गवर्नमेंट सोर्सेज कह रहे हैं, नेटवर्क ने एक्सक्लूसिव थी या नेटवर्क का डेवलपमेंट था, अपडेट था कि ट्रेड सेक्रेटरीज इंडिया और ब्राजील के मुलाकात करने वाले हैं ट्रेड को बूस्ट करने के लिए। दरअसल भारत चाह रहा है कि ब्राजील के साथ ट्रेड एग्रीमेंट को एक्सपैंड करा जाए, ब्राजील लेड ट्रेडिंग ब्लॉक के साथ, यानी कि FTA करा जाए ब्राजील लैटिन अमेरिकन कैरिबियन मार्केट्स में एक्सेस करने के लिए। इंटरेस्टिंग है। मैंने अब इस खबर को समझाने के लिए संवर्धन मदरसन का इस्तेमाल करा। इसने तो पिछले साल ही एक ब्राजीलियन कंपनी का एक्विजिशन कर रहा था, इस साल मेरे ख्याल से मई जून में उस एक्विजिशन को कंप्लीट करा। कंपनी का नाम था वो क्या, ब्राजीलियन ऑटोमोटिव सप्लायर थी, बाल्दी इंडस्ट्रियल। तो ऑलरेडी उस स्पेस में उस वहाँ पे एक्विजिशन कर रखा है साउथ अमेरिका में। संवर्धन मदरसन उस ब्राजील के साथ ट्रेड डील के बीच में इन ग्रीन रखा मैंने। और फिर भारत फोर्ज मेंशन करा। कल मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड ने 31 लाख शेयर्स भारत फोर्ज के खरीदे हैं। बीच के कंसर्न्स के बावजूद भारत फोर्ज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। डिफेंस स्टॉक्स वैसे भी तड़का दे ही रहे हैं। भारत फोर्ज इन ग्रीन इस लार्ज ट्रेड के बीच में 6-6 हो गए। ब्रेक के उस पर अगले 4-4 पे बातचीत। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अगले 4 स्टॉक्स पर बात कर लेते हैं। अगला स्टॉक है मेरी लिस्ट में एम्फेसिस। यहाँ पर आप नजर रखिएगा, IT स्टॉक्स की हालत खराब है, लगातार गिरावट यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है। लेकिन आज अगर आप देखें तो एक अच्छी रिपोर्ट आई है और पूरे सेक्टर पे, इनफैक्ट कोफोर्ज के ऊपर भी रिपोर्ट आई है, मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट है, जहाँ पर एम्फेसिस के लिए कह रहे हैं कि जो डील विंस है आगे और स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिल सकते हैं। अब इनकी खास बात यह कि शायद इनका एक टैक्टिकल पिक हो गई, क्योंकि ये बता रहे कि अगले 60 दिन में हो सकता है कि स्टॉक आउट परफॉर्म कर जाए। तो इस बेसिस पर कल भी 1.25% की बढ़त के साथ ये स्टॉक बंद हुआ है। एम्फेसिस को इन ग्रीन रख रहा हूँ। KEI इंडस्ट्रीज और यहाँ पर भी ब्रोकरेज की रिपोर्ट है और पूरे सेक्टर पे, इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो गोल्डमैन सैक्स की आज की रिपोर्ट है पूरे इंडस्ट्रियल स्पेस में है। अब इंडस्ट्रियल्स अगर आप देखें तो बहुत वास्ट हो जाता है, इसमें वायर्स एंड केबल्स भी हो जाते हैं। तो वायर्स एंड केबल्स पर ये बता रहे हैं कि आगे डिमांड आपको बेहतरीन देखने को मिल सकती है। इसके चलते KEI इंडस्ट्रीज इसको रखा है इन ग्रीन। ओके, अगले दो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स कंटिन्यू करते हैं। कल सुबह मेंशन करा था जब वो इंडियन आर्मी के टेंडर की बात हो रही थी। कल शाम को एक और अपडेट आया कि 16 सितंबर तक लास्ट डिस्क्लोजर था इनका, नहीं 16 सितंबर को लास्ट डिस्क्लोजर था। अरे पता नहीं क्या कंपनी 16 सितंबर तक, नहीं गलत है, 16 सितंबर को लास्ट डिस्क्लोजर था। उससे लेकर अब तक ऐसे लिखिए 1100 करोड़ रुपए के इन्होंने कहा और ऑर्डर्स बैक करें। बट ऑब्वियस इसमें इंडियन आर्मी को 30,000 करोड़ रुपए की बात नहीं हो रही है। बढ़िया ऑर्डर्स आते हुए BEL इन ग्रीन ही रखते हैं। ब्लू डार्ट इन ग्रीन कर दिया साथ में, क्योंकि इन्होंने हर साल का एनुअल प्राइस इंक्रीज कल बाजार बंद होने के बाद अनाउंस करा कि 1 जनवरी 2026 से भाई साहब आपके पार्सल जो है ना, शिपमेंट जो है 9 से 12% और महंगे जाएंगे। इनकी औसतन प्राइस हाइक्स इन्होंने 9 से 12% की अनाउंस कर दी है, इन ग्रीन कर दिया। इनके तो अच्छी खबर, हमारे आपके लिए बुरी खबर हो सकती है। लास्ट दो कौन से? एक तो LIC है और सरकारी शेयरों में कल थोड़ी सी स्ट्रेंथ आपको देखने को मिली थी। अब इंश्योरेंस स्पेस के स्टॉक्स में भी थोड़ी सी स्ट्रेंथ खरीदारी देखने को मिल रही है। फ्रेश ब्रेकआउट नहीं है, लेकिन थोड़े दिनों की चॉपीनेस के बाद कल की जो क्लोजिंग है 50 DMA के ऊपर देखने को मिली मुझे। लेकिन इसका वीकली चार्ट बड़ा पसंद है, आप एक बार इसका वीकली चार्ट जरूर देखिएगा। LIC में ऐसा लग रहा है कि आगे कुछ दिनों में एक्शन बन सकता है। 2.5% कल ऊपर बंद हुआ है, इसका चार्ट जरूर देखेंगे। इसके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस के स्टॉक्स में बाजार का फोकस और एक्शन दोबारा लौटा है। इनफैक्ट कल का अगर आप स्टार सेक्टर देखें तो ऑयल एंड गैस ही था, जहां पर अक्रॉस द बोर्ड आपको बड़ी खरीदारी देखने को मिली थी। हालांकि कंपैरेटिवली देखें तो ONGC में अभी भी उतना बड़ा मूव देखने को नहीं मिला है, लेकिन इसका वीकली चार्ट काफ़ी बढ़िया। डेली चार्ट्स अगर आप देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि बेस इन प्लेस है। ऐसा लग रहा है कि सपोर्ट स्टॉक ने फॉर्म कर लिया है, अब यहाँ से नीचे नहीं जाएगा। लेकिन वीकली चार्ट्स अगर आप देखें तो काफ़ी बढ़िया देखने को मिल रहा है। और खास बात यह है कि पिछले 2 हफ्तों से 50 वीक्स मूविंग एवरेज को ये लगातार टेस्ट कर रहा है। एक बार ये 50 वीक्स मूविंग एवरेज के ऊपर निकल जाएगा तो स्टॉक में मोमेंटम बड़ा तेजी से आएगा। तो ONGC इस स्टॉक को भी रख रहा हूँ इन ग्रीन।
दो और डिराइव्ड क्यूज भाई साहब, कल और आज सोना और सोने के साथ रखिए मुथूट। अब मुथूट तो मनापुरम अगर चलने होंगे तो इन टैंडम मूव कर रहे होंगे। मुथूट ज्यादा बेहतर पेडिग्री है इसीलिए इसको मेंशन कर दिया, वीजा वी बड़ा प्लेयर है स्पेस में। सोना भाई साहब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। कल स्टॉक मार्केट ने क्या डाइजेस्ट किया था, 3:30 बजे तक भाव थे इंटरनेशनल मार्केट्स में 3839, 3840 पकड़ लीजिए डॉलर प्रति आउंस। आज सुबह में भाव है 3866, ऑलमोस्ट 3900 की कगार पे जा रहा है। इसको ग्रीन करा है मुथूट को। और दूसरा इंटरेस्टिंग क्यों बैठा मेरे लिए वो था कॉपर। हमने कुछ दिन पहले हिंदुस्तान कॉपर मेंशन करा था जब ओवरनाइट कॉपर के दाम फट गए थे, याद होगा आपको। तब वो एक सेकेंड इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी माइन इंडोनेशिया की वो बंद हो गई थी एक्सीडेंट के चलते। कॉपर बीच में प्रॉफिट टेकिंग के मूड में आया था, फिर इंच अप कर रहा है। 3:30 बजे कल था कॉपर 4.77 पे, आज सुबह 4.9 डॉलर्स पे इंटरनेशनल मार्केट्स पे आ गया। वापस तेजी तूल पकड़ना शुरू। रख लीजिए इस काउंटर को भी स्क्रीन पे। इन दोनों को सिर्फ इनकी अंडरलाइंग से चलते इन ग्रीन कर रहा हूं, देखिएगा मूड मॉल बनता कैसा है। लेकिन ये हो गया टॉप 20 आज के सेशन के। ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो इन्हीं टॉप 20 का एक रिकैप। चलिए ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब जल्दी से देखते हैं रिकैप। बीएसई इस स्टॉक में आपको एक्शन देखने को मिल सकता है। आरती ड्रग्स, कैप्लिन पॉइंट और यूपीएल इन तीनों स्टॉक को रडार पर रखेंगे। टाटा मोटर्स, मूडीज की तरफ से आउटलुक में बदलाव देखने को मिला। मैक्रोटेक डेवलपर्स, एम्फेसिस और केईआई इंडस्ट्रीज ये हैं ब्रोकरेज के रडार पर। एलआईसी और ओएनजीसी टेक्निकल तौर पर अपनी लिस्ट में शामिल किए। ये हो गए 10 स्टॉक्स, 10 और जोड़ देता हूं इसमें। हालांकि ये सारे स्टॉक्स किसी न किसी वजह से लाल और हरे रखें, लेकिन ट्रेडिंग के लिए ये आइडिया नहीं है, ये आपका फाइनेंशियल एडवाइजर ज़्यादा बेहतर बताएगा आपको। 3M इंडिया, ऊनो मिंडा, संवर्धन मदरसन, भारत फोर्ज, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, ब्लू डार्ट, मुथूट फाइनेंस और हिंदुस्तान कॉपर इन ग्रीन, अदानी ग्रीन एनर्जी और PVR आइनॉक्स इन रेड।